हैं जो अभ्यर्थी हैं विधिवत मुंडन का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके बाद कह सकते हैं जेपीएससी को अग्नि दिया जाएगा और इसका दाह संस्कार किया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने यहां से आगे इस शव यात्रा को जाने नहीं दिया, जिसके बाद जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वे धरना स्थल यानी राजभवन के समक्ष जो धरने पे बैठे थे, उसके बाद यहीं पे उन्होंने शव यात्रा जेपीएससी का निकाला है। उसके बाद जो विधि विधान के साथ कह सकते हैं जो संस्कार का कार्यक्रम होता है, उसी तरीके से संस्कार का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं अपना पहले मुंडन करवा रहे हैं। मुंडन कराने के बाद जो शव है उसको अग्नि दी जाएगी और कहीं ना कहीं जो इनकी डिमांड है, जो 7वीं जेपीएससी रद्द करने की जो इनकी मांग है, वे रद्द करने की मांग को लेकर लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। कुछ बात करते हैं इनसे जो अभ्यर्थी हैं। जो शव यात्रा है आप लोग आज निकाल रहे हैं जेपीएससी का, और पूरे जेपीएससी सुन नहीं रहा है, तो हम लोग को फिर पता चल रहा है कि काहे नहीं सुन रहा है भाई। तब आज पता चला कि नहीं, जेपीएससी का रखवाला ही जेपीएससी का हत्या कर दिया है, उसका मृत्यु हो गया, इसलिए उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए आज हम लोग आंदोलन के 51वें दिन में, शुभ दिन में राजभवन से मुक्तिधाम तक के लिए हम लोग शव यात्रा निकाल करके आए हुए हैं। और इसका अंतिम जो है कि दाह संस्कार करने के लिए, चूंकि अभी कोई कर्म का नहीं रहा, जेपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा और कचरा का डब्बा बन गया है। यहाँ छात्र नौजवान का जो है कि ये नियुक्ति नहीं कर रही है। यहाँ पैसों से सिर्फ अधिकारी और मंत्री और सरकारों का पुत्रों को दमादों को अंदर कर रही है। इसीलिए इस जेपीएससी को हम लोग अंतिम संस्कार कर दे रहे हैं। यह जहाल 5 संयोग कमीशन नहीं चलेगा। इस राज्य का गठन हुआ था झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, तो झारखंड गठन के अनुरूप अब जो है कि पुनर्गठन होगा जेपीएससी का, और यहाँ छात्रों का जो है कि फ्रेश से, निष्पक्ष से, पारदर्शिता से यहाँ नियुक्ति किया जाएगा। मनोज जी अटैक करके मर गया, अबर जो है ना इतना भ्रष्टाचार कर दिया, जो इसको हार्ट अटैक हो गया, मर गया। हमारी बातों को नहीं सुन रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बोल रहे कि क्लीन चिट दे दिए, इसलिए अब इसको मरना तय था। इसीलिए हम लोग विधि विधान से इसका शव यात्रा, अब हमारा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप कैबिनेट में पास करिए और राज्यपाल को आर्टिकल 315 क्लॉज 4 में लिखा है कि अगर यदि व्यभिचारी हो जाए, भ्रष्टाचारी हो जाए यदि कोई कमीशन, तो उसको राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय को जो है लिखित सूचना देकर के उसको भंग कर सकते हैं और यूपीएससी से परीक्षा कंडक्ट करवा सकते हैं। तो जेपीएससी में जब से जो गठन हुआ तब से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ, पैरवी पुत्रों का वहां पर जो है हुआ है। आप जानते हैं बहुत सारे अध्यक्ष और सदस्य जेल में जा चुके हैं और बाकी जो नहीं है सो वो जाएंगे, लेकिन हम लोग अंतिम रूप से अब इसको विदा कर दे रहे हैं। अब यूपीएससी परीक्षा कराएगी और जेपीएससी को भंग किया।